लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हमारे देश में मुसलमानों को प्रताड़ित करने की सीमा कहां तक है? जब यहां पर अंधभक्तों की भीड़, नफरती कट्टरपंथी हिंदूवादी जब मुसलमानों को प्रताड़ित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं तो समझ में आता है कि इनकी मानसिकता किस हद तक गिरी हुई है। लेकिन तब क्या हो जब पुलिस तंत्र भी इसी घिनौनी हरकत का हिस्सा बन जाए, उस साजिश में साथ दे दे और मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए, उनकी बेइज्जती करने के लिए किसी भी हद तक पहुंच जाए तो क्या कहेंगे? मामले का कोर्ट में जबरदस्त खुलासा हुआ है। जो शिकायतकर्ता था, जो गवाह था, वो दोनों पलट गए और पुलिस की तो किरकिरी हुई है, लेकिन यहां बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि कब तक मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाएगा। जरा अपने स्क्रीन पर यह पुलिस के द्वारा आयोजित इस दृश्य को देखिए। ढोल नगाड़े पीटे जा रहे हैं, लेकिन क्यों वो हम बताएंगे, पहले इस दृश्य को देखिए। तो देखा आपने गोविंदा गोविंदा का आलाप और ढोल नगाड़े, ड्रम बीट और पुलिस की वहां मौजूदगी। यह मुनादी पिटवाई गई थी एक मुसलमान के घर को बुलडोज करने के लिए। बुलडोजर से उसके घर को गिरवाया गया था। उससे पहले इस तरीके का तमाशा किया गया। आरोप लगाए गए उस परिवार के मुस्लिम बच्चे पर, जिसको लेकर कोर्ट में इस वक्त खेल ही पलट गया है। क्या वो पुलिस जो नियम कायदे लोगों को, पत्रकारों को समझा रही थी कि हम किसी को घर को बुलडोज करते हैं तो उससे पहले मुनादी पिटवाते हैं या तमाशा करते हैं या मुसलमानों की बेइज्जती करने का मौका नहीं छोड़ते हैं, वो आप यहां देख चुके हैं। और यहां पर हुआ भी वही है। घटना मध्य प्रदेश की है और यहां पर पुलिस का भी चेहरा और नफरती गैंग का भी चेहरा सामने आ गया है कि हमारे देश में धर्म के नाम पर कैसे भेदभाव और नफरत पाले जा रहे हैं, वो इस खबर से साफ हो जाता है। यहां पुलिस की प्रतिक्रिया भी जरा सा सुनिए कि हुआ क्या था और कैसे ये ड्रम पिटवा रहे थे। क्या किसी का घर गिराना जश्न का मौका होता है? जरा सुनिए पुलिस के बयान को। आज उसको हटाने की कार्रवाई सुबह से की जा रही है। अनोखा तरीका देखने को मिला पुलिस का, डीजे और ढोल के साथ। जैसा कि विदित है कि कभी भी कोई अतिक्रमण हटाना हो या अवैध अतिक्रमण होता है तो नियमों में ये बात है कि पहले उसको हटाने के पहले वहाँ मुनादी कराई जाती है और मुनादी कराने के बाद विधिवत रूप से वो अवैध अतिक्रमण हटाया जाता है। उसी नियम के अनुसार आज ये कार्रवाई की गई। तो सुन लिया आपने, ये पुलिस का स्टेटमेंट है। कितने हिंदुओं के घर गिराए जाते हैं, इसका आंकड़ा भी सामने आना चाहिए। और क्या उनके घर को गिराने से पहले भी क्या इस तरीके से डीजे बजवाए जाता है? डीजे की धुन पर लोग थिरकेंगे और फिर कहा जाएगा कि देखिए हम इनका घर गिरा रहे हैं। इस वीडियो को शेयर किया है द मुस्लिम नाम के ट्विटर यूजर ने और लिखा भी है, लोकेशन उज्जैन मध्य प्रदेश। मुस्लिम व्यक्ति का मकान बुलडोजर से तोड़ने के बाद शिकायतकर्ता और गवाह कोर्ट में पलट गए। क्या मुसलमानों के तोड़े गए घर को बनवाएगी पुलिस? एक सवाल उन्होंने पूछा है। और इसके साथ ही उन्होंने उस घटना की याद दिलाई है कि मामला 17 से 19 जुलाई 2023 के बीच का है। कि आपको याद है ये वीडियो 17 जुलाई 2023 को उज्जैन में अशरफ हुसैन के बच्चों पर महाकाल सवारी पर थूक या पानी फेंकने का आरोप लगा। पुलिस ने 3 बच्चों, 2 नाबालिग पर 5 धाराओं में एफआईआर कर गिरफ्तार कर लिया। एक दिन बाद डीजे और ढोलक बजाकर अशरफ का 3 मंजिला घर जर्जर बताकर तोड़ दिया गया। 3 महीने बाद शिकायतकर्ता और गवाह कोर्ट में पलट गए और पुलिस पर मनमर्जी एफआईआर करने का आरोप लगाया। अब क्या पुलिस अशरफ हुसैन का घर बनाकर देगी? यह पुलिस का शर्मनाक चेहरा है या नहीं? इसे कहते हैं नियत में खोट।
जब आप प्रशासन तंत्र का हिस्सा है तो कानून का पालन करना आपकी जिम्मेदारी है और सबको समान कानून के नजरिए से देखने की भी जरूरत होती है। लेकिन ये पुलिस किस स्तर तक गिर गई, ये इस रिपोर्ट से पता चलता है। उस मुस्लिम परिवार से, उस मुस्लिम व्यक्ति से निजी खुन्नस निकालने के लिए इस पुलिस कर्मी ने वहां ना सिर्फ उसके घर के आगे तमाशा खड़ा करवाया, डीजे पिटवाया, मुनादी करवाई और फिर जाकर 3 मंजिला मकान जिसमें वो रह रहे थे उसे कहा कि ये तो जर्जर है, इसे तोड़ दो। ये खुन्नस इस बात की थी क्योंकि झूठे केस में फंसाना था। उन बच्चों पर आरोप लग गए कि इन लोगों ने थूक फेंके हैं प्रोसेशन पर, लेकिन शोभा यात्रा पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जो गवाह थे, जो शिकायतकर्ता थे, सब पलट गए। अब उनका कहना है कि पुलिस ने उनसे जबरदस्ती एफआईआर पर साइन भी करवा लिए और कहा कि भाई आप जो है ऐसा बोल देना। लेकिन सच्चाई अब सामने आ चुकी है। क्या इस देश में मुसलमानों का हश्र ऐसा ही किया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी जो अपने ही दल में मुसलमानों की उपेक्षा कर चुकी है, जो अपने पार्टी के भीतर मुसलमानों के प्रतिनिधित्व को खत्म कर चुकी है, क्या वो अपना अब नफरत की दुकान जो है उनकी वो ऐसे दिखाएंगे? प्रशासन को, पुलिस को भी अपनी इस गिरी हुई सोच का हिस्सा बनाएंगे जिसमें मुसलमान को बार बार परेशान किया जाएगा? इस खबर ने सबको आहत कर दिया है। अब देखने के बाद हैरानी होती है। जरा देखिए, कुछ कुछ ट्वीट और है। ये इंडियन अमेरिकन मुस्लिम की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। मतलब मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बना है कि कैसे ढोल नगाड़े पीटे गए थे और कैसे उनके घर को गिराया गया था। ये बताया गया है, लिखा हुआ है कि क्या मुसलमानों के तोड़े गए घर को बनवाएगी पुलिस? आपको याद है ये वीडियो 17 जुलाई 2023 को उज्जैन में अशरफ हुसैन के बच्चों पर महाकाल सवारी पर थूक या पानी फेंकने का आरोप लगा था। अब यहां से वही मैसेज है जिसमें वो कह रहे हैं कि पुलिस ने 3 बच्चों को अरेस्ट किया था, 5 पर एफआईआर जो है 5 धाराओं में एफआईआर कर गिरफ्तार किया था। एक दिन बाद डीजे ढोलक बजाकर अशरफ का 3 मंजिला घर बताया गया कि जर्जर है और तोड़ दिया गया। इस हरकत को लेकर अभी खूब चर्चा हो रही है कि ये देखिए ये समाज कहां तक जा चुका है। अब इस खबर को कई लोगों ने शेयर भी किया है और जो काशिफ ककबी हैं उन्होंने तो आर्टिकल 14 के एक स्टोरी को ही शेयर किया है कि मुस्लिम टीन गेट्स बेल आफ्टर 151 डेज इन एमपी केस ऑफ स्पिटिंग ऑन हिंदू प्रोसेशन कंप्लेनेंट विटनेस डिनाई पुलिस क्लेम्स। यहां पर कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम टीन थे, किशोर थे, उन्हें अब बेल मिला है क्योंकि 151 दिन के बाद, घटना के 151 दिन के बाद मध्य प्रदेश में वो केस ही पलट गया क्योंकि गवाह पलट गए, पुलिस पर ही गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अगर समाज ऐसे काम करेगा जहां मुसलमान किसी कोने में नमाज पढ़ लें तो उन पर एफआईआर हो जाए, घर में अगर 10 लोग नमाज पढ़ लें तो एफआईआर कर दें, और जहां पर हिंदू ट्रेन में भजन कर लें, प्लेटफॉर्म पे डांस कर लें तो दिक्कत नहीं है। ये समाज का बटा हुआ चेहरा है और इस शर्मनाक चेहरे में पुलिस भी उसी तंत्र का हिस्सा बन रही है जो कि बेहद चिंता की बात है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।